हाय, कैसे हो? मैं कुमार सचिन, आप लोग का सचिन भैया। तो यार मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि जो एनसीईआरटी पढ़ते हो वो हाउ टू रीड एनसीईआरटी, जिससे कि तुम्हें वो डाटा याद रहे, तुम्हें वो कॉन्सेप्ट याद रहे। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे और बहुत ही इफ़िशिएंट मैं बताऊंगा कि तुम एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ सकते हो जिससे वो सारी चीज़ें तुम्हें मेमोराइज रहे, वो चीज़ें याद रहे। तो फर्स्ट चीज़ कि जब तुम्हें एनसीईआरटी खोलनी है तो वो सारी चीज़ें तुम्हारी बुक बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। फर्स्ट तुम्हें ये करना होगा कि तुम्हें फर्स्ट रीडिंग देनी होगी एनसीईआरटी की। जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है या जो टॉपिक तुम पढ़ रहे हो, तो उस टॉपिक के रिलेटेड जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक तुम्हें रीड करना है एनसीईआरटी को प्रॉपरली। समझो या ना समझो, बट तुम पढ़ते जाओ, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ। तुम्हें सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम पर पता नहीं चलेगी, बट तुम अगर लेक्चर करके आए हो और वो सारी चीज़ें तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो महसूस होगा। सेकेंड टाइम तुम्हें क्या करना होगा कि उसे फिर पढ़ना होगा, उसी वे में पढ़ो, और इस टाइम पर थोड़ा स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखना। और किसी भी चैप्टर में ना कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी में, बाद बाकी एक स्टोरी होती है उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो उस इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट लाइंस पर तुम मार्क करना, उसको समझने की कोशिश करना। सेकेंड थर्ड टाइम तुम क्या करना, उस चीज़ को तुम रिवीजन फेज में रख देना कि उस एनसीईआरटी को मैं रिवीजन फेज में रख दिया हूँ। देन उसे तुम रिवाइज करना। फर्स्ट रीडिंग देने के बाद सेकेंड रीडिंग देना, सेकेंड रीडिंग देने के बाद तुम रिवाइज कर रहे हो, और रिवाइज करने के जस्ट बाद ना तुम्हें उसके रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं जो कि मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा। और उसके रिलेटेड जब तुम क्वेश्चन लगा लोगे ना तो तुम्हारा माइंड उसके को रिलेटेड करने लगेगा, सारी डाटा को एनालाइज करने लगेगा और सारी चीज़ों को समझने लगेगा, जिससे वो डाटा, वो एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट लाइन तुम्हें याद रहेगी। तो ऐसा कुछ है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर थी, इम्पोर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। बाय।